पुलिस वाली का रोल पहली बार कर रही हूँ, तो वो अच्छी तरह से खुल के निखर के आए। ये हॉरर है और थ्रिलर भी है, कौन जिंदा बचेगा, भूत किसको छोड़ेगा वगैरह वगैरह। जी हाँ, बोली तो बिल्कुल वापस आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज और इस वक्त हमारे साथ हैं ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस जिनका नाम है रिचा चड्ढा। रिचा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। थैंक यू। फीफा फूज क्या नाम है, मतलब वाह। या मैम, सो थैंक यू इट फॉर हैविंग बेसिकली मी। बिलोंग्स टू फिल्म, फैशन एंड फूड, सो सबका एफ 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 ले ओ लिया। फीफा फूज, ओह नाइस नाइस नाइस, अच्छा है, Yeah. बहुत क्रिएटिव नाम है, थैंक यू। मैम, फूड से याद आया, आप कुछ कैंडियां खिला रही हैं आजकल और हमने देखा बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैंडी है वो। बड़ा डर लग रहा मैं है देख के। नहीं, हाँ प्लीज बिल्कुल मत खाइए। एक तो नॉर्मल कैंडी में शुगर बहुत होती है, तो वो मत खाइए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और जो हमारे शो की कैंडी है वो तो कतई मत खाइए, उसमें कुछ मिलावट हो सकती है, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा। तो इसलिए मैं एक्चुअली कैंडी खाने वालों को पकड़ रही हूँ। अगर आपने कैंडी खाई है तो मैं आपको पकड़ने आ जाऊंगी। नहीं मैम, आई हेट शुगर, मैं मीठा नहीं खाता। बट ओवर एंड हाँ, ऑल कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा मैम, एजी एकदम सस्पेंस हॉलीवुड माफिक जो कहते हैं ट्रेलर बनाया है और बहुत ही आई कैची लग रहा है। आपका किरदार भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सो प्लीज थोड़ा सा मैम बताइए कि क्या है, क्योंकि आपके कैरेक्टर में मैम थोड़े से ग्रे शेड भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो एक उन्होंने एक एंगल, एक सस्पेंस का रखा है, क्योंकि कैरेक्टर देखिए, पुलिस की जो अपनी मजबूरियां होती हैं, जिस प्रेशर में वो लोग काम करते हैं, जिस इनकम के साथ काम करते हैं, लोकल नेता का दबाव या मॉब मेंटालिटी, उस सब में उनको काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आ, फिल्मों में अक्सर या वाइट या ब्लैक दिखाते हैं पुलिस वालों को। इसमें मुझे राइटिंग में अच्छा ही इसलिए लगा कि कैरेक्टर ग्रे था, उसके अपने कुछ चैलेंजेस हैं। और वो धीरे धीरे जैसे आप शो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, तो इट विल मेक सेंस। जी, रिचा मैम, क्या आपको ये लगता है, कॉज जितनी भी वेब सीरीज आती है हमें देख के लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट कायदे से फिल्मों में होने चाहिए थे, बट वो एक्सपेरिमेंट अब फिल्मों में ना होकर बकायदा वेब सीरीज में होने, तो एक आर्टिस्ट के लिए और कहीं ना कहीं जो एक क्रेविंग होती है एक आर्टिस्ट को कि यार ऐसे किरदार निभाएं ऐसे, तो आपको लगता है कि अब वो कहीं ना कहीं वेब सीरीज पूरा कर रही है वो क्रेविंग्स? बिल्कुल, आई थिंक आप जो सीरीज जितने भी आ रही हैं प्लेटफॉर्म्स के लिए, उसमें कितना एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, कितने सारे नए एक्टर्स इंडस्ट्री को मिले। आप देखिए पिछले साल 2 साल में ही कभी प्रतीक गांधी आपको मिलते हैं स्कैम से, कभी जयदीप पहलावत मिलते हैं पाताल लोक से। कितने सारे बेहतरीन नए एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में आए हैं, जो एक थोड़ी पुरानी मोनोपोली थी कुछ फिल्म फैमिलीज की, या कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स की, या कुछ बड़े स्टूडियोज की, बड़े बैनर्स की, वो धीरे धीरे फेड होती नजर आ रही है, डाइल्यूट तो हो गई कम से कम। और ऐसा नहीं है, ये सारे एक्टर्स बहुत बिजी हैं आज की डेट में, सबके पास बहुत सारा काम है, दे आर ऑल वेरी रिस्पेक्टेड। तो इट्स अ गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री की ये बदलाव आ रहा है ओटीटी की वजह से। जी, जी। रिचा मैम, अगर बात की जाए तो आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपने किरदार से, स्पेशली ये जो आपने पुलिस इंस्पेक्टर का निभाया है, और प्लस किस तरीके की तैयारी करी आपने? देखिए, तैयारी में तो ऑफ कोर्स जो नॉर्मल तैयारी जो होती है, रीडिंग वर्कशॉप, वो सब तो की ही। अ, थोड़ी महिला पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत करना, उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स को समझना, वो सब भी किया। और मतलब थोड़ा यूट्यूब पे रिसर्च जो डायरेक्टर ने हमको बोला वो किया। तो बहुत कुछ गया इसको करने में, मेंटली फिजिकली। और क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पुलिस वाली का रोल पहली बार कर रही हूँ, तो वो अच्छी तरह से खुल के निखर के आए। जी, जी। रिचा मैम, इसकी शूटिंग हमने देखा पहाड़ी क्षेत्र में हुई है, आई गेस उत्तराखंड में हुई है, राइट? जी सो जी, उत्तराखंड में। जी, जी, जी। तो वहां पे वेदर और प्लस क्या वो चैलेंजेस आए, बिकॉज वहां पे ठंड रहती है एंड आप मुंबई की हैं तो। बहुत ठंड, नहीं मैं मुंबई की नहीं हूँ, मैं दिल्ली की हूँ, तो मुझे ठंड की मुंबई वालों से कहीं ज्यादा आदत है, मुझे ठंड पसंद भी है। पर जो ऑब्वियसली हिमालयन पहाड़ों में जो ठंड है वो बहुत होती है किसी के लिए भी, तो उसके साथ हमें जूझना पड़ा, उन कंडीशंस में हमें शूटिंग करनी थी। पर जब तक एंड प्रोडक्ट अच्छा है और शो खूबसूरत दिख रहा है, तब तक बहुत अच्छा है। एक कहीं ना कहीं
स्क्रिप्ट में जो एक किरदार है वो पहाड़ भी किरदार है, जो उसका जी रुद्रपुंड का जो तालाब है, जो लेक है, वो भी एक किरदार है। तो ये जो सारी चीजें हैं मिला के आई थिंक ओवरऑल वो काफी एक नया होलसम एंटरटेनिंग थ्रिलर टाइप का बनेगा शो हमारा। जी। ऋचा मैम, एक और चीज जो नोटिस करी है ट्रेलर को देखकर, ये हमें थ्रिलर तो लग रही है, साथ ही साथ एक हॉरर एलिमेंट भी दिख रहा है। मतलब एक वहां पे पौराणिक कोई कैरेक्टर है मसान, और वो जिंदा हो गया समथिंग। तो ये मतलब थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ये हॉरर है या फिर हॉरर थ्रिलर है या फिर थ्रिलर थ्रिलर है? ये हॉरर है और थ्रिलर भी है, और सारी हॉरर फिल्में थ्रिलर भी होती हैं, हॉरर शोज थ्रिलर होते हैं, क्योंकि आपको पता करना होता है कि कौन जिंदा बचेगा, भूत किसको छोड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो इसमें सवाल ही है कि जो जो ये मर्डर्स कर रहा है वो राक्षस सुपरनैचुरल है या इंसान है, जी और वही चीज इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरा कैरेक्टर आगे आता है, जो पुलिस कर्मी है। जी जी। सेट पर अगर बात की जाए तो रोनित रॉय के साथ कितनी आपकी बॉन्डिंग रही, और किस तरीके के एक्टर हैं वो, मतलब किस तरीके के प्रिपरेशन करते हैं वो? प्रेपरेशन में आई थिंक उन्होंने बहुत मेहनत की राइटर्स और डायरेक्टर के साथ। काफी ज्यादा वो कमिटेड थे, उनको बहुत वो था कि मैं नए एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, ये लोग ओटीटी पे काम करते हैं, हमारा टाइम कुछ और था, और उनको बहुत इंटरेस्ट था अपने लैंग्वेज को परफेक्ट करने में, अपने डायलॉग्स को, अपने कैरेक्टर की स्टडी करने में। तो उन्होंने जो जो आम तौर पे वो जैसे रोल करते हैं, ये वैसा रोल बिल्कुल नहीं है इसमें। वो कोई मतलब बहुत अल्फा या बहुत मैचो रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, इनके लिए भी नया है। और मुझे उनकी अच्छी बात ये लगी कि इतने साल बिताने के बाद भी वो कितने तत्पर हैं कि मैं कुछ इम्प्रोवाइज करूं, कुछ एडलिप करूं, कुछ नया सीखूं, कुछ नया दिखाऊं लोगों को। जी जी जी। ऋचा मैम, भोल एक एक थोड़ा सा इससे अलग सवाल है। फुकरे 3 का हमें आगाज पता चला था कि उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है, क्या उसमें भोली पंजाबन वापस आएगी? जी हाँ, भोली तो बिल्कुल वापस आएगी। भोली तो है ही फुकरे में, एंड आई लव दैट टीम एंड एक्सेल एंड मृग जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। फुकरे के सारे एक्टर और हम अच्छे दोस्त भी हैं। पर हमारी शूटिंग ऑब्वियसली इस साल शुरू नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, और अब अगले साल होगी। तो जब अपडेट मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगी। हम लोगों को इंतजार रहेगा, बिकॉज वो भोली पंजाबन और उसके जो 2 गार्ड्स रहते हैं उन्हें देखने में बहुत मजा आता है, ऑनेस्टली जी, स्पीकिंग। जी। थैंक यू। अच्छा मैम, एक और सवाल जो आज ही एक न्यूज आई है कि आप ही की ही पंगा फिल्म की जो को एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, जो आपने करी थी फिल्म, तो उनकी फिल्म थलाइवी को पीवीआर और आइनॉक्स ने जो है अपने उसमें रिलीज करने से मना कर दिया है। बिकॉज एक तो जी सिर्फ सिंगल स्क्रीन में ही अब वो आएगी, एंड जस्ट बिकॉज बिजनेस पर्सपेक्टिव पे, तो उसको लेकर कंगना ने वीडियोस भी डाली हैं और सवाल भी पूछा है कि क्यों मेल सेंट्रिक फिल्मों को ही आप जो है पीवीआर और आइनॉक्स प्रमोट कर रहे हैं, इतना फीमेल सेंट्रिक को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपका रिएक्शन जस्ट जानना था। मेरा कुछ रिएक्शन नहीं है इस पे, क्योंकि मेरे को तो ये न्यूज़ ही आपके थ्रू मिली, और मेरी दोनों फिल्में शकीला और मैडम चीफ मिनिस्टर पीवीआर आइनॉक्स हर जगह लगी थी। तो मैं ये भी नहीं कंफर्म तरीके से कह सकती कि मेल सेंट्रिक फिल्में लगाई जाती हैं या फीमेल सेंट्रिक नहीं लगाई जाती, क्योंकि बहुत सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्में हाल फिलहाल में आई हैं, अलग अलग एक्ट्रेसेस की। कभी भूमि की, कभी तापसी की, कभी कृति की। तो बिना इसके पूरे तथ्य जाने मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि सच में मुझे आपसे आपसे पता चला, इससे पहले मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। ओके ओके जी मैम, जस्ट आपके इंटरव्यू से पहले ही मैंने वो चेक किया था, तो इसलिए आपसे सवाल पूछा। लास्ट सवाल आपसे जानना चाहता हूँ मैम, एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई है अभी इस वक्त हाल फिलहाल में। सिद्धार्थ शुक्ला जो कि टेलीविजन के बहुत बड़े एक्टर थे, एंड कहीं ना कहीं बहुत मतलब उनका वर्चस्व था, नाम था, वो हमारे बीच में नहीं है। आप आपका रिएक्शन बस जानना चाहता हूँ। रिएक्शन कोई इसमें क्या देगा, बहुत दुखद समय है खासकर परिवार के लिए। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी चीज, जो कि अनथिंकेबल है, एक फिट आदमी को देख के कभी नहीं लग सकता कि
उनके दिल पे प्रेशर है या जो भी उनको स्ट्रेस है, मैं नहीं जानती, मैं उनसे कभी मिली नहीं थी। देखिए, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, पर मैं ज़रूर आपके इंटरव्यू के माध्यम से प्रेस को कहना चाहूँगी कि मौत ऐसी चीज़ है जो सबके घर में होती है। आप मरने वाले के परिवार वालों को, चाहने वालों को थोड़ा स्पेस दीजिए। आप जिस तरह से उनके साथ पेश आ रहे हैं, जिस तरह की धक्का-मुक्की, उनके मुँह के आगे माइक, कैमरा फेंकना, ये बहुत ज़लील हरकत है, ओछी हरकत है और आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पिछले साल भी जो हादसा हुआ, जिस तरह से प्रेस ने अपना रोल निभाया लाइक वल्चर्स, कहीं ऐसा दिन ना आए कि प्रेस की एक्सेस बंद हो जाए एक्टर्स के साथ। प्रेस को ये बहुत गुमान रहता है कि हमारे बिना एक्टर कुछ नहीं है, पर आप ये जानने कि अब हर एक्टर के हाथ में अपना खुद का इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट है, वो खुद ऑडियंस से बात कर सकते हैं। तो अगर आप किसी के मरने के बाद भी उनके परिवार वालों, उनके दोस्तों को स्पेस नहीं दे सकते, उनको इज्जत नहीं दे सकते, तो आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। और फिल्म इंडस्ट्री इसको ऑब्जर्व कर रही है। पिछले साल भी बहुत बड़ा केस हुआ था, कई सारे प्रोड्यूसर साथ में आके उन्होंने 2 चैनलों को सू किया था। उस केस का नतीजा भी आप जानते हैं, उन चैनलों को माफ़ी माँगनी पड़ी थी। तो फ़िल्म इंडस्ट्री की शराफ़त को आप कमज़ोरी ना समझें। और इतनी ट्रेजेडी होने के बाद आप किस हक से मरने वाले के माँ-बाप, परिवार वालों के आगे माइक डाल के ये पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है? अब मुझे समझ नहीं आता। आप जिस स्कूल जर्नलिज्म के गए हैं, वो कोई अच्छा स्कूल नहीं रहा होगा। उनको बस इतना कहना है। थैंक यू सो मच ऋचा मैम। चलते-चलते बस कैंडी के बारे में आप अपने दर्शकों को और हमारे जो फीफा फूड्स की ऑडियंस है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस शो देखिए और एंटरटेन होइए। बहुत एंटरटेनिंग शो है, आपको मज़े आएँगे। नया शो है हिंदुस्तान के लिए भी और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको अच्छे रिव्यूज़ भी मिलेंगे और अच्छी व्यूअरशिप भी मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम एक Thank you, चैनल आईडी Rahul. चाहिए थी। हाय मैं हूँ ऋचा चड्ढा। ओके। हाय, मैं हूँ ऋचा चड्ढा। जी, हाय मैं हूँ ऋचा चड्ढा एंड यू आर वाचिंग फीफा फूड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके। हाय, मैं हूँ ऋचा चड्ढा और आप देख रहे हैं फीफा फूड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।